नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार मोस्ट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं MGSU महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं। मैं फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात मैं यहां पर करने वाला हूं। अब बात ये आती है कि पेपर कैसा आएगा। वही सेम 45 नंबर का पेपर आएगा। अब देखो, कई बार ऐसा होता है मैं किसी एग्ज़ाम पेपर की PDF नहीं डाल पाता, क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम होते हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, और बाकी की यूनिवर्सिटीज़ भी होती है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो डालूं, लेकिन होता क्या है दोस्तों कि आपको भी पता है कि हर यूनिवर्सिटी के लिए तैयार करना, मेहनत करना तो पॉसिबल नहीं होता। हालांकि केमिस्ट्री के तो सारे पेपर मैं डालूंगा, क्योंकि केमिस्ट्री में तो एक्सपर्ट हूँ, और फिजिक्स मैथ के भी जो क्वेश्चंस मैं दूसरे टीचर से बनवाता हूँ वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई वीडियो नहीं आती है तो आप एक बार KWS क्लासेज जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई न्यूज़ देनी होती है, कोई सूचना देनी होती है, तो मैं वहाँ पर भी सीधे डायरेक्ट डाल देता हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर पे आते हैं। BSc फर्स्ट ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री के बाकी के 2 एग्ज़ाम पेपर भी मुझे पता है आपके अच्छे ही गए हैं, बेस्ट गए हैं। इनमें से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की। अब यहाँ पे मैं दोनों के लिए बताने वाला हूँ, मैथ्स वालों के लिए भी और बायो वाले के लिए भी। अब आपको ये तो पता है जो आपका जो एग्ज़ाम पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है, और जो मार्क्स है वो 45 नंबर का आपका पेपर आ रहा होगा। 45 नंबर अलग है, शायद ही किसी यूनिवर्सिटी का 45 नंबर का पेपर होगा, लेकिन आपका 45 नंबर का पेपर है, सबको पता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आती है यूनिट फर्स्ट। अब यूनिट फर्स्ट में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में 2 पार्ट हैं, ध्यान से सुनना। एक तो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, और एक पार्ट जो है वो सेकंड वाला पार्ट है कंप्यूटर का है। अब यहाँ पे आप सोचोगे इसमें क्या आएगा। अब देखो, अगर आप मैथ वाले हो, BSc मैथ से कर रहे हो, तो ये मैथमेटिकल कंसेप्ट वाला पार्ट पढ़ना। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपको यहाँ पर आपको छोटे छोटे से जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन है, अवकलन, समाकलन जो है ना, अवकलन, समाकलन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, ये आपको मिलेंगे। जैसे e की पावर x का क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। मैं आपको ज़रा बताता हूँ, छोटे छोटे डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको ये पूछ लिया गया, रुकिए ज़रा मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया गया और आपसे पूछा गया इनका अवकलन समाकलन बताइए। जैसे आपको पूछ लिया गया है e की पावर 5x है, e की पावर 5x है, और इसका समाकलन कीजिए x के सापेक्ष, ठीक है, इंटीग्रेशन कीजिए, या फिर इस तरीके से 1/3x। अब देखो, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कोई बड़ी बात नहीं है मैथ वाले स्टूडेंटों के लिए। जिसने 11th-12th पढ़ी है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो आराम से कर सकता है। बेसिक रूल अगर उसको आते हैं तो वो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कर सकता है। ये इंटीग्रेशन डिफरेंशियल के क्वेश्चन आएंगे, छोटे क्वेश्चनों में बहुत आएंगे यार, छोटे क्वेश्चनों में बहुत आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है मैथ वाले क्वेश्चन, मैथ वाले स्टूडेंटों के लिए। हालांकि बायो वाले भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ये प्रायिकता वाले क्वेश्चन जो है ना, प्रायिकता वाले और क्रमचय संचय वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन आपको देखने हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल और प्रायिकता क्रमचय संचय। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया इंडिया है, इंडिया के ये जो अक्षर है, अल्फाबेट है, इनसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया बीकानेर है, बीकानेर के जो ये अल्फाबेट है इनसे कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, संचय बनाए जा सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन कोई सा भी पूछ सकता है। मैथ है, इससे कितने बनाए जा सकते हैं।
तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। आपके पास जो बुक है आप उसको ओपन करके देखना, ऐसे 3-4 है, 2-3 को आपने एक बार देख लिया तो आप कर सकते हैं। जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जैसे इसका आंसर होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि 4 इसमें 4 है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करते हैं इस तरीके से। तो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल होता है ये। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में आपको यही मिलेगा। और फैक्टोरियल में आपको इस तरीके से मिल सकता है 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो आपको करना क्या होता है, वही 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ऐसे ही 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर इसके अपॉन में कुछ आ गया 2 फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1, इस तरीके से आप करते हुए काट के 4 दिए 12, ऐसे आंसर निकलता है। तो कितना सिंपल फैक्टोरियल होता है, जो मैंने यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं लगा, 10 सेकंड के अंदर आपको फैक्टोरियल बता दिया। तो आपको मैथमेटिकल वाले पार्ट में सिर्फ इतना करना है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल की जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़नी है। वो बेसिक से फॉर्मूलेज आएंगे, उन पे जो क्वेश्चन आएंगे तो उसका क्या है, कोई सा भी आ सकता है। इसके अलावा ये प्रायिकता, क्रमचय संचय और फैक्टोरियल, बस ये नाम से ये वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे लास्ट ईयर के पेपर में, कि जैसे कोई नाम आ गया, इंडिया आ गया, बीकानेर आ गया, राजस्थान आ गया, दिल्ली आ गया, जयपुर आ गया, इनसे आप ये बनाइए, ग्रुप बनाइए, कॉम्बिनेशन बनाओ, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप देखना, ऐसे आएंगे बिल्कुल। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, सर मैं तो ये नहीं करूँगा, मैं तो कंप्यूटर वाला पार्ट छेड़ूंगा। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर वाले में एक नुकसान है, क्योंकि आपका जो सी वाला पार्ट आता है वहाँ पे हो सकता है कंप्यूटर वाला पार्ट नहीं पूछे। ये वाला पार्ट तो कंफर्म पूछेगा, लेकिन कंप्यूटर वाला पार्ट आपके पास ए और बी वाले पार्ट में ही पूछ सकता है। लेकिन कंप्यूटर वाले पार्ट में आपको क्या करना है, आपको कंप्यूटर के बारे में जनरल सी बातें याद रखनी है। जनरल सी बातें याद रखनी है। जनरल मतलब कि कंप्यूटर क्या है, आपसे पूछ लिया, ये तो आप पढ़ते आ रहे हो, RSCT की होगी तो आपको पता होगा कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, पूछ लेता है हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर के बारे में बताओ, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के बारे में बताओ। बहुत फेमस क्वेश्चन है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सिंपल सा है, सबको पता है सॉफ्टवेयर। इसके अलावा इनपुट आउटपुट क्या है ये बताओ, आउटपुट क्या है, रैम रोम या रैम रोम में अंतर क्या है। ये 3 चीजें ऐसी है, इनमें से किसी के बारे में तो आपसे पूछेगा कि ये क्या है, ये क्या है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा आपको लेवल देना चाहता है पेपर का वो एग्जाम में, वैसे तो इनमें से एक क्वेश्चन तो आएगा, कंफर्म आएगा, या तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आएगा, या इनपुट आउटपुट आएगा, या रैम रोम आएगा, ये आएगा इनमें। ठीक है, इनमें डिफरेंस भी पूछ सकता है। और अगर आपको थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन बाइनरी नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, बाइनरी नंबर। अब आप कहोगे बाइनरी नंबर कैसे करना है, देखो बाइनरी नंबर होता है, इसको कन्वर्ट करना, बाइनरी नंबर को अरिथमेटिक नंबर में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे आपसे मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि बाइनरी संख्याओं को जोड़िए, बाइनरी संख्याओं को घटाइए। बाइनरी संख्याएं आपको पता है ना कौन कौन सी होती है, 0 और 1 होती है बाइनरी संख्याएं। तो इनका जोड़ पूछ सकता है, इनको भाग पूछ सकता है, इनको गुना करना पूछ सकता है, और डेसिमल संख्याओं को बाइनरी में कैसे चेंज किया जा सकता है, बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज किया सकता है, वो आपसे पूछ सकता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको नहीं आती है तो एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है मैंने, केवल 60 सेकंड की डाल रखी है, वहाँ पे किस तरीके से बाइनरी संख्याओं को डेसिमल में चेंज किया जाता है वो मैंने एक 60 सेकंड की वीडियो में डाली हुई है, शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको। अगर आप चेक करोगे, मैंने पिछले साल डाली थी, अभी याद आया है, तो वो आप देख सकते हो। तो इसमें इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। ये चीज़ें हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, रैम रोम, और ये बाइनरी नंबर को चेंज करना कि कैसे चेंज करते हैं। इसके अलावा अगर और कोई पूछता है तो कंप्यूटर वाले पार्ट में तो सीधी सी बात है, केमिस्ट्री में है हम, कंप्यूटर का पार्ट कोई ऐसा किसी को आता थोड़ी, आपको पेज भरना है कंप्यूटर वाले पार्ट में, और कुछ नहीं करना। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो ये कंप्यूटर वाला पार्ट में मत छोड़ना, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन, रैम रोम, इनपुट आउटपुट, जैसे मान लो छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया कि जो कीबोर्ड है वो क्या है, इनपुट है आउटपुट है, हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है, आपसे पूछ लिया, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, फर्स्ट यूनिट की बात हो गई। तो आप चाहो तो इनमें से एक पार्ट पढ़ सकते हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कंप्यूटर का तो आप पढ़ना, साथ में मैथमेटिकल का
ये जो क्रमचय, संचय और फैक्टोरियल है ना, फ्री के नंबर होते हैं ये, और बिल्कुल आसानी से भी हो जाता है ये क्वेश्चन, तो उसको जरूर पढ़ना, छोड़ना मत भैया। अब इसके बाद बात आती है यूनिट नंबर सेकंड की बात आती है। यूनिट नंबर सेकंड में क्या आएगा? यूनिट नंबर सेकंड या जो भी है आपकी गैसियस स्टेट है, गैसियस स्टेट आपको पढ़नी है। अब गैसियस स्टेट में क्या है, सबसे मेन क्वेश्चन जो है ना, काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी, अनुगति सिद्धांत, अनुगति सिद्धांत, इसकी समीकरण और इसका जो सिद्धांत है वो दोनों चीज पढ़नी है। क्यों पढ़नी है भाई? बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इस यूनिट का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से कुछ ना कुछ तो पूछा जाएगा, या तो इसकी इक्वेशन पूछी जाएगी या फिर इसमें से ये पूछा जाएगा, इसका कोई न्यूमेरिकल दे दिया है, कुछ दे दिया। वैसे पूछा हमेशा थ्योरी या समीकरण में से एक चीज आती है जहां तक चांस है, तो ये तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा आपको वांडरवाल, भाई साहब वांडरवाल जो बल है, वांडरवाल बल, वो पढ़ना है। मेरा सिक्स सेंस कहता है कि आपके पास काइनेटिक थ्योरी और वांडरवाल में से एक मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टॉपिक है, इन दोनों में से मिलेगा, या तो वांडरवाल बल या काइनेटिक थ्योरी। उसके बाद आप कहोगे कुछ और बताइए सर, कुछ और बताते हैं। उसके बाद देखो, एक है द्रवीकरण, गैसों का द्रवीकरण, लिक्विफिकेशन, गैसों का द्रवीकरण है वो आपको पढ़ना है। गैसों का द्रवीकरण आपको पढ़ना है, क्योंकि कई बार पूछा गया है, जिसमें जूल थॉमसन इफेक्ट पूछा गया है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वो आके रह जाए, आपके पास छोटे क्वेश्चन भी आएंगे, बड़े भी आएंगे, तो गैसों का द्रवीकरण आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक जो एक एक दो नंबर में आ सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो है कोलिजन नंबर, संघट संख्या या टक्कर संख्या जिसको बोलते हैं। तीन टॉपिक बताता हूं जो छोटे क्वेश्चंस में आपको मिलते हैं। टक्कर संख्या और माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ, और एक टक्कर व्यास, कोलिजन डायामीटर। ये छोटे छोटे ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर आपको छोटे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, बड़े क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपको कोई और चीज याद नहीं रखनी है। अब आप कहोगे सर आपने तो इतना सा बताया है, आपने तो बस ये दो चीजें बताई है और ये छोटी छोटी से 3-4 टॉपिक बताए हैं, इनमें से आपको मिल जाएगा। और एक बात और कहता हूं, क्योंकि आपके छोटे क्वेश्चन भी आ रहे हैं और आते हैं, तो आपको एक काम करना है। आपको एक काम क्या करना है, आपको जैसे कोई भी इक्वेशन दी गई है, कोई भी समीकरण दी गई है, उनका जो लास्ट का डेरिवेशन निकल के आता है, जैसे मैक्सवेल समीकरण है, जो लास्ट का निकल कर आता है, मैक्सवेल समीकरण का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो रटना है। पूरी डेरिवेशन के लिए मैं नहीं बोल रहा, लेकिन जो समीकरण में जो लास्ट का निकल कर आता है वो तो आपको रटना पड़ेगा भैया, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में सीधा पूछ लेता है कि मैक्सवेल की जो वितरण वाली समीकरण है, डिस्ट्रीब्यूशन वाली इक्वेशन है, वो बताइए, तो वो आपसे पूछ सकता है भैया। देखो सीधी सी बात है, छोटे क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी डाल सकता है, मैक्सवेल का समीकरण डाल सकता है। इसके अलावा जो वांडरवाल स्थिरांक और जो क्रांतिक स्थिरांक है उनमें संबंध डाल सकता है छोटे क्वेश्चन में, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चनों में तो आप ये पढ़ लेना अच्छे से, और छोटे में वो पढ़ लेना। और एक ये जो क्रांतिक स्थिरांक की बात हो रही है ना, क्रांतिक स्थिरांक, क्रिटिकल कांस्टेंट, क्रिटिकल कांस्टेंट, ये भी आपको पढ़ना है, क्रांतिक स्थिरांक पढ़ना है। छोटे छोटे, पूरा मत याद रखना, पूरी डेरिवेशन याद नहीं करनी है, जो मैंने कराई हुई है वो याद मत करना, बस वो जो लास्ट में निकल कर आता है ना, उसका फॉर्मूला निकल के आता है वो याद करना। और ये तो देखो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है। बोयल ताप, इसमें से छोटे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। बोयल ताप क्या है ये पढ़ना, छोटा सा क्वेश्चन है, TI = 2A/RB, ऐसे ये बोयल ताप ये है,
कई बार फॉर्मूला पूछ लेता है, व्युत्क्रम ताप भी पूछ सकता है, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है, तो ये चीजें आपसे पूछ सकता है। तो मैंने आपको बता दिया। और छोटे छोटे क्वेश्चन कहाँ से तैयार करने हैं, कहीं से तैयार नहीं करने हैं, बस बड़े टॉपिक पढ़ लो और जो छोटे टॉपिक आपके पास हैं उनको आप देख सकते हो। क्लियर है? और ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे अलग बात करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 3 की। सारी यूनिट ही पढ़ के जाओगे, है ना। यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 3 अच्छा ये सॉरी, मैंने जो लिक्विड स्टेट बताई थी, हो सकता है ये यूनिट आपके कहाँ हो, 3rd नंबर पे हो, 2nd नंबर पे हो, मुझे ऐसे ध्यान नहीं है, लेकिन लिक्विड स्टेट वाली यूनिट में से आपको ये पढ़ना है। क्लियर है? नाम से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद चलिए छोड़िए, अब मैं आपको बता रहा हूँ एक 5th यूनिट के बारे में, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, रासायनिक बलगति। अब रासायनिक बलगति में क्या होता है कि आपके पास 0, 1st और 2nd ऑर्डर दी हुई है और इनका हाफ लाइफ, अर्ध आयु काल। तो एक बात मैं आपको बता दूं, हाफ लाइफ टाइम। तो एक बात कंफर्म मैं आपको बता दूं, आपके बड़े क्वेश्चन में आपको 0, 1st या 2nd में से एक समीकरण मिलेगी और उसका अर्ध आयु काल भी मिलेगा, हाफ लाइफ टाइम भी मिल सकती है। और ज़्यादातर चांस है कि 0 और 1st में से आपको मिलेगा, 2nd बहुत कम पूछी जाती है, बिल्कुल 100 में से 10% चांस होते हैं कि 2nd पूछ ली जाए, लेकिन 90% चांस है 0 और 1st ऑर्डर में से एक तो पूछी जाएगी। या इसका न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो ये आपको करना है। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद आप कहोगे केमिकल काइनेटिक्स में और क्या पढ़ना है, ये तो 1st ऑर्डर 2nd ऑर्डर हो गई, है ना। हाफ लाइफ आपको पढ़नी है, हाफ लाइफ कैसे निकाली जाती है, वो आपको पढ़नी है, वो आप पढ़ लेना। इसके बाद एक दो आपके पास सिद्धांत है। कौन कौन से सिद्धांत हैं? एक तो है आर्रेनियस का सिद्धांत है, या आर्रेनियस सिद्धांत को नाम बदल के भी लिखा जा सकता है, अभिक्रिया की ताप पर निर्भरता, टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो भी आर्रेनियस समीकरण है। आर्रेनियस समीकरण एक टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी, और एक संक्रमण अवस्था सिद्धांत है, और एक है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। थ्योरेटिकल की बात कर रहा हूं। अब क्योंकि आपके पास इतने सारे क्वेश्चन आएंगे तो ये तो आएगा ही। इसके बाद ये 4 टॉपिक हैं आपके पास। वैसे ज्यादातर चांस है आर्रेनियस समीकरण पूछा जाए, आर्रेनियस समीकरण या एक्टिवेशन एनर्जी में से एक पूछा जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको टक्कर सिद्धांत या संक्रमण अवस्था सिद्धांत में से भी मिल सकता है। 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक में से सीधी सी बात है इसमें से 2 या 3 टॉपिक तो मिलेंगे। अब एक ही टॉपिक तो मैंने फालतू बताया, तो आप 4 में से 4 टॉपिक कर लीजिए, अगर होते हैं तो, नहीं होते हैं तो आप एक काम करिए, आर्रेनियस सिद्धांत पढ़ लीजिए और ये टक्कर सिद्धांत पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसमें से वैसे भी यार देखो सीधी सी बात है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, अगर हो जाते हैं तो बढ़िया है, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छा है, मैथ वाले कर देंगे, अब बायो वाले क्या करें। ये हो गया। इसके बाद आपके पास जो यूनिट है वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में से क्या आएगा, ठोस अवस्था में से क्या आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। जो सॉलिड स्टेट है उसमें क्रिस्टलोग्राफी के नियम, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी के नियम आपको पढ़ने हैं। 3 नियम है, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी 3 नियम है। 3 में से एक तो भाई साहब पूछेगा यार, इतनी तो वो शर्म करेगा कि आपका पेपर दे, अगर कोई फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर बना रहा है तो। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें आप पढ़ना, जैसे एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, छोटे क्वेश्चनों के लिए। यूनिट सेल क्या होती है, छोटे क्वेश्चनों में पूछ लिया, ठीक है। इसके अलावा ब्रेक समीकरण भाई साहब मोस्ट है, ब्रेक समीकरण है, ब्रेक इक्वेशन आपको पढ़नी है, ब्रेक समीकरण पढ़िए, ठीक है।
और बस ब्रेक समीकरण देख लीजिए, और NaCl और NaCl और सीजियम क्लोराइड, इनकी संरचना देख लेना, ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िए, देखो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ना, इनकी स्ट्रक्चर देख लेना, आपसे स्ट्रक्चर बनवा सकता है, संरचना बनवा सकता है NaCl की या सीजियम क्लोराइड की, ये देख लेना। 3 नियम, छोटी छोटी डेफिनेशन, एक डेफिनेशन बताइए मैंने एकक कोष्टिका की। यार ये तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं बताया यार, 1-2 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन तो मेन तो 2 ही हुए, ये 2 ही क्वेश्चन हुए, उसके अलावा ये तो है ही नहीं। 2 डायग्राम है ये, और एक कोष्टिका किसे कहते हैं, मतलब त्रिविम जालक में बार बार जो मतलब पुनरावृत्ति होती है, जिससे होती है, जिस कोष्टिका से होती है, सबसे छोटी कोष्टिका, उसको ही हम एक कोष्टिका बोलते हैं, बस खत्म, 1 नंबर का है। अब इसमें और क्या बताऊं, इसमें ये क्वेश्चन है, और एक अगर आप पढ़ना चाहो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपके पास नहीं आया है, तो सममिति तत्व आपको पढ़ने हैं, सिमेट्री एलिमेंट, ये आपको पढ़ना है। तो ये आपके पास सॉलिड स्टेट वाला पार्ट हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मैंने कितने से क्वेश्चन ही क्या है, इसमें क्रिस्टलोग्राफी के 3 नियम हैं, ब्रेक समीकरण है, और सममिति तत्व आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। और चलो छोड़ो, एक काम करो, एक पाउडर मेथड और देख लेना, आपका वो इतने सारे बता रहे हैं पाउडर विधि। अरे भाई देखो, आपके पास सी सेक्शन जो आएगा उसमें एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो आएगा ब्रेक समीकरण में से आएगा या फिर सममिति तत्व में से आएगा। जो बी सेक्शन है उसमें भी आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 2 क्वेश्चन आएंगे, या तो वो क्रिस्टलोग्राफी का कोई नियम आएगा एक, या फिर पाउडर विधि आएगी। 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 2 ये आएंगे। उसके बाद आपके छोटे क्वेश्चनों में भी 1 या 2 क्वेश्चन तो आएंगे, तो वो ये पूछ सकता है एकक कोष्टिका क्या है, यूनिट सेल क्या है, या फिर इनकी संरचना पूछ सकता है। तो ये आ रहे हैं, तभी तो मैं बता रहे हैं मतलब बता रहा हूँ। तो ये आपके पास किसकी बात हो गई, सॉलिड स्टेट की बात हो गई। हम तो पूरा पेपर निकाल देंगे यार एक बार। बस ये है कि आपको 3 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी केमिस्ट्री के पेपर में, फिजिक्स के में भी, बाकी सब्जेक्ट भी हम देखते रहेंगे। बस आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि पिछली वीडियो पे भी इतने ज़्यादा व्यू नहीं आए थे, और व्यू नहीं आते तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट देखते हैं तो वहाँ पर लगता है कि ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे वीडियो बनाने का, कि इतनी अच्छी वीडियो बनाई है जो ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आ रहे हैं। लेकिन जिन पे व्यू नहीं आते हैं तो फिर बनाने में मज़ा नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो करिए, अभी तो एग्ज़ाम में टाइम है। और फिर देखना आपका अगला पेपर कितना शानदार होता है, आपके अगले पेपर्स की भी वीडियो कितनी बनती है। तो आप जिस कॉलेज से हो, जिस यूनिवर्सिटी से हो, आप शेयर कर दीजिए बस अपने फ्रेंड्स में, अपने आसपास, अपने स्टेटस में लगा दीजिए, इंस्टा पे डाल दीजिए, टेलीग्राम पे डाल दीजिए, फेसबुक पे डाल दीजिए। व्यू चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे लोगों का प्यार चाहिए। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। फ़ायदा नहीं मिलता ना जब मुझे गुस्सा आता है, आप देख लेते हो, किसी और को नहीं बताते। अगला जो भाग है जिसमें से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो है लिक्विड स्टेट है, द्रव अवस्था। अब लिक्विड स्टेट में से क्या पढ़े, देखो अगर इसमें से बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इसमें से क्या आएगा, सॉलिड, लिक्विड और लिक्विड क्रिस्टल। आपने क्या सोचा, गैस भी हो सकता है। इन तीनों के बीच में क्या अंतर है, ऐसे टेबल बना के आपको लिखना है। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, बहुत बार सॉलिड लिक्विड गैस के लिए तो आपने बहुत बार किया होगा, 12th क्लास में किया होगा, 10th में किया होगा। लेकिन सॉलिड लिक्विड क्रिस्टल के बारे में, लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है नहीं पता, मैं बता देता हूँ, नहीं पढ़ा तो। सॉलिड को जब गर्म करते हैं तो लिक्विड में बदलने से पहले एक बीच वाली स्टेट आती है, उसको लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। तो ये अंतर आपसे पूछ सकता है, छोटे में बड़े में पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल डेफिनेटली पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें 2 नेमेटिक और स्मैक्टिक, हिंदी में भी ये बोलते हैं, स्मैक्टिक और नेमेटिक, ये आपको 2 तरह के क्रिस्टल होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल 2 तरह के होते हैं, स्मैक्टिक और नेमेटिक, ये आपको पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी। क्लियर है? और बस हो गया, इसमें कुछ बचा ही नहीं, इसमें कुछ बचा ही नहीं। तो ये आप पढ़ लेना, स्मैक्टिक और नेमेटिक वाला भाग आप पढ़ लेना, ठीक है। और एक 7 सेगमेंट सेल मतलब लिक्विड क्रिस्टल के जो उपयोग है, 7
सेगमेंट सेल और क्रिस्टलोग्राफी, सॉरी थर्मोग्राफी, थर्मोग्राफी हिंदी में भी ये बोलते हैं, थर्मोग्राफी लिखा होगा आपके पास टॉपिक। और 7 खंड सेल, ये लिक्विड क्रिस्टल के उपयोग होते हैं, तो इनको आप पढ़ना, आपको इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन मिल जाएगा। छोटा सा यार, सोलिड लिक्विड के बारे में तो आपको पता है, लिक्विड क्रिस्टल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। 2 तरह के क्रिस्टल होते हैं, नेमेटिक, स्मैग्मेटिक, और ये छोटे छोटे से टॉपिक है, 7 सेगमेंट सेल और थर्मोग्राफी सेल। तो ये आपको पढ़ना है लिक्विड स्टेट। आप कहोगे एक क्वेश्चन और बता दीजिए सर, एक क्वेश्चन और, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। एक अंतरा आणविक बल, ये देखो, ये अगर टॉपिक आया ना, वैसे तो मैं कहता हूँ यार बड़ा टॉपिक है, छोड़ दो, लेकिन अगर मैं बताता हूँ, अगर ये टॉपिक आया ना, तो ये छोटे टॉपिक में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, जो सी वाला पार्ट होता है ना उसमें ये आ सकता है। ये आपने वही वांडरवाल जो बल पढ़ा है ना, वही सेम चीज है यहाँ पे, वो आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, वही सेम चीज है। अगर वो ही पढ़ सकते हो, याद है, तो इससे बढ़िया क्या होगा यार वांडरवाल बल में। तो लिक्विड स्टेट में सिर्फ इतना, लिक्विड स्टेट में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, ज़्यादा मैं बोलते ही नहीं हूँ। ये डिफरेंस आ जाएगा, देखो, या तो आपका डिफरेंस आ जाएगा, या लिक्विड क्रिस्टल क्या है, लिक्विड क्रिस्टल से आप क्या समझते हो, द्रव क्रिस्टल से आप क्या समझते हो, इसके कितने प्रकार होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए, बस इतना आ जाएगा। और लास्ट जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, कोलाइडल स्टेट, कोलाइडी अवस्था, कोलाइडल स्टेट। अब यहाँ पे बात आती है कोलाइडल स्टेट में हम क्या पढ़े भैया, सीधी सी बात, सबसे छोटा भाग है, सबसे सिंपल भाग है। आपको इसमें क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। आपको पढ़ना है कोलाइडो के अनुप्रयोग, कोलाइडो के अनुप्रयोग पढ़ने हैं। अब आप कहोगे सर आपने तो सीधा ही सबसे लास्ट का टॉपिक बता दिया कोलाइडो में, न आगे का, न पीछे का, न कहीं का, सीधा लास्ट का टॉपिक बता दिया। क्यों? देखो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, डेल्टा क्यों बनता है, वो नदियों में डेल्टा बन जाता है ना, वो क्यों बनता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, वो जो क्वेश्चन है ना, वो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, यानी कि एप्लीकेशन। आपकी जो बुक है जिसमें कोलाइडल स्टेट दे रखा है, उसमें सबसे लास्ट में दे रखा होगा, तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा जरूर पढ़ना आपको, क्योंकि एक ना एक तो पूछेगा आपसे, छोटे क्वेश्चनों में एक ना एक तो पूछेगा, तो वो जरूर पढ़ना। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, इसके अलावा आपको इमल्सन, इंग्लिश में हो गया ये तो, पाइसीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाइसीकरण पढ़ना, इमल्सीकरण, पाइसीकरण कैसे बनाया जाता है वो आपको पढ़ना है। पाइसीकरण में कौन कौन से कारक काम में आते हैं वो आपको पढ़ना है, पाइसीकरण पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, इसके अलावा गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या आप पढ़ना है ना। हार्डी सुलझे नियम, स्वर्ण संख्या छोटे क्वेश्चनों में 1 नंबर में आ सकती है। एक हार्डी सुलझे नियम, हार्डी सुलझे लॉ, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो सोल होता है कोलाइडल स्टेट में, उसके ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, जैसे टिंडल प्रभाव क्या है, याद कर लेना 2 लाइन का। वैद्युत कण संचलन क्या है, ये याद कर लेना 1-1.5 नंबर का। ये छोटे छोटे टॉपिक, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक है, सिंपल से यूनिट है, 1 घंटे 1.5 घंटे में आपकी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बताऊंगा यार, देखो कोलाइडो का वर्गीकरण, कोलाइड क्या है, कोलाइड क्या है, इसका वर्गीकरण क्या है। आप कहोगे ये क्यों बता रहे हो सर, यार देखो कई बार ऐसा होता है उनको देने के लिए कुछ नहीं बचा, बड़े क्वेश्चनों में 5 नंबर के क्वेश्चनों में ये आपके पास टॉपिक पूछ लिया जाता है, कोलाइड क्या है, कोलाइडो का वर्गीकरण क्या है। तो आराम से मैं ये कहता हूँ कि ये आप पढ़ लीजिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, सबको ये चैनल सजेस्ट करना। आपको 3 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर व्यू नहीं आए तो फिर आप सोचिए मैं वीडियो कैसे बनाऊँ, इतनी मेहनत की है मैंने, क्यों करूँगा मैं आगे। तो इसलिए ये शेयर करना, और मैं सारे सब्जेक्टों की कोशिश करूँगा कि वीडियो लेकर आऊँ। तो इसी साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।